नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का पीटी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम जो है 15-16 अक्टूबर के करीब है, 15-16 अक्टूबर है। तो ये अगस्त तो चला गया, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर मतलब 1.5 महीने के करीब मान के चलो, ठीक है। 1.5 महीने नहीं, एक तरह से कह सकते हो आप लोग 40 दिन, ठीक है। तो 40 दिन का जो है मैं यहाँ पे एक जो है सीरीज़ लाने वाला हूँ। 40 दिन क्या, उसके पहले ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये बिल्कुल मुफ्त में है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे चार्ज लिया जाएगा। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ पे मैं अब यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी क्वीज़ होंगे जीएस रिलेटेड, ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ पे आप लोगों को कराऊंगा। एक बार मैं पीडीएफ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, कि किस किन टॉपिक से क्या क्या जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी जो है ऑलरेडी पहले से कर रहे होंगे, और कितने लोग पूरे सिलेबस को भी कवर कर चुके होंगे। ये एक तरह से मान के चलिए कि रिवीजन कराया जा रहा है, एक तरह से टेस्ट सीरीज़ है। दोबारा से मैं फिर से आप लोगों को एक तरह से रिवाइज़ कराने वाला हूँ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से एक अलग वीडियो, मतलब हर एक जो है यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आएंगे। यानी इस पे सिंधु घाटी सभ्यता पे 50 से 60, वैदिक संस्कृति पे 50 से 60, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, और जो यूपी ट्रिपल एस सी में भी पूछे गए हैं बार बार, उनको भी मैं जो है अपने पीडीएफ में जो है अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे हिस्ट्री से जो है ये सारे टॉपिक को कवर कराऊंगा, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से अलग पूछने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी टॉपिक हैं अलग अलग वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो ओवरऑल जीएस के जितने भी है, जीएस और साथ में हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी के जो है आप लोगों को यहाँ पे ये वीडियो देखने को मिलेगी, और साथ में करंट अफेयर का मैं 1 साल के लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जैसे जैसे दिया हुआ है सिलेबस में उस हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है। और करंट अफेयर के बाद जो है आप लोगों को सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस से मैं आप लोगों को पूरा अलग अलग वीडियोस, जैसे भारत के पड़ोसी देश, ये सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जितने भी हैं मैं बता रहा हूँ, साथ में मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें जितना दिया हुआ है आप लोगों के चैप्टर, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से, वो मैं कराऊँगा सिर्फ आपको मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, ठीक है। मैथ रीजनिंग छोड़ के, मैथ रीजनिंग आप लोग खुद देख लीजिएगा, खुद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके अलावा सब कुछ कराया जाएगा, जो भी है हिंदी, इंग्लिश, और जीएस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें जो है कराई जाएंगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से स्टार्ट करेंगे वीडियोस को, ठीक है। और ये कोशिश रहेगी इस बार, क्योंकि इस बार पीटी के एग्ज़ाम में बहुत सारे फॉर्म डाले गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सीरीज़ तो मैं चला रहा हूँ 1 महीने के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन रिवीजन आपको हमेशा करना है, ठीक है। 40 दिन का ये पूरा एक तरह से टारगेट मान के चल रहा हूँ, ठीक। अक्टूबर में एग्ज़ाम है ही, आप लोग रिवीजन करते रहो। और साथ में टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है और क्विज़ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पे मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अलग से जो है एक पीडीएफ बना रखा हूँ, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। नीचे आता हूँ तो 44 के करीब जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है। चलिए मैं बोल्ड भी करते जाऊंगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको और सही लगे, ठीक है। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो सिंधु की सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो है सुरकोटदा में। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय
क्या था? तो वो उस समय वो लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए थे। तो व्यापार था, सिंधु के सभ्यता के लोगों का मुख्य जो है व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो है कांस्य युग की। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घरें बनाई जाती थी वो किससे बनाई जाती थी? तो उस समय ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो वो कपास की फसल थी। कपास की फसल में हड़प्पा के लोग जो है सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये दया राम साहनी थे। उन्होंने हड़प्पा की सभ्यता की सबसे पहले जो है खोज किया था। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो है लोथल, जो कि गुजरात में है। ठीक है। तो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल है, गुजरात में। सिंधु की घाटी या सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो वो है राजस्थान में। 11वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? वो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो कि दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यहाँ पे कैसी लिया है, कैसी थी? तो वो है उचित समतावादी। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति जो थी वो है उचित समतावादी। और है नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? वो है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान सिंधु सभ्यता का स्थल कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? वो है कालीबंगा में। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता से हल से खेत जोतने का जो है साक्ष्य मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वह है कालीबंगा से। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा सानघर कहाँ मिला? वो है मोहनजोदड़ो। 17वां नंबर है, सिंधु की सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? वो है आद्य शिव। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उनको मृतकों का टीला भी कहते हैं मोहनजोदड़ो को। ठीक है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? वो है बैल का। या मैं बोल्ड करता जाऊंगा, बोल्ड का। 20वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? वो है लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो हड़प्पा था। हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? वो है हड़प्पा की संस्कृति में। हड़प्पा की संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले थे। मांडा किस नदी पर स्थित है? यानी स्थित था, यहाँ पे लिखा हुआ है। मांडा किस नदी पर स्थित था? वो है चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? वो है सतलज नदी पर। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? वो है धोलावीर से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? वो है लाल रंग। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? वो है आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी का सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन हैं? तो उनका नाम है दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। ये दो नाम थे जिन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी। 29 क्वेश्चन नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? वो है जौ और गेहूँ। यह जी एवं गेहूँ लिखा हुआ है लेकिन जौ और गेहूँ है। ठीक है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? वह है ये है सौराष्ट्र में दिखाया जा रहा है।
लेकिन हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? वो है सौराष्ट्र में। इस क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा संदेह है। 31 क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? वो है सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वो रखते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? वह है सेलखड़ी से। 34 क्वेश्चन नंबर है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? वो है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो इस समय मोहनजोदड़ो सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? वो है गुजरात, जो कि लोथल, वहाँ पे भी मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको, ठीक है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो लोहा से, यानी लोह कहते हैं उसको, लोह धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो वो है ताम्र युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? वो है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? वो है शतरंज। हड़प्पा के किस नगर में सिंध का बाग कहा जाता था? वो है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है मृतकों का टीला। और लास्ट क्वेश्चन है 44, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? वो है ग्रीड पद्धति को, ठीक है। तो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, लगभग हमने 45 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे, जो आ सकते हैं, ठीक है। और ये सोचिए कि इतना हार्ड नहीं आएगा, यूपीएससी यूपीपीसी ऐसा कुछ नहीं। पिछली बार का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा, यूपी SSC PET का, ठीक है। तो बहुत बेसिक आएंगे, लेकिन हाँ, सिलेबस कोई नहीं छोड़ेगा, हर एक सिलेबस से आएगा। यानी 5 नंबर हिस्ट्री के आएंगे, जैसे यहाँ पे PDF तो आप लोगों ने देख ही लिया है। 5 नंबर पाने के लिए ये सोचो कि हमें ये इतने सारे चीज़ें कवर करने हैं, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिर 5 नंबर के लिए ये, तो ये सोचो कि भैया अगर हम एक एक चैप्टर से भी 50-60 या 60-70 क्वेश्चन भी उठाएंगे तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है इस वीडियो में बस यहीं तक, ठीक है। आप लोग जो है जो देखो क्या होता है कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लोगों को याद होते हैं, और जो हार्ड टाइप के होते हैं या फिर घुमा फिरा के पूछते हैं वो जल्दी लोगों के दिमाग में नहीं बैठ पाता, ठीक है। तो वही जो है जो सिंपल क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उनको जो है मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और जो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता से आप लोग अगर कोई बुक पढ़ोगे तो यही सारी चीज़ें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में होंगी, आपके पूरे के पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों ने रिवीजन ऑलरेडी पढ़ाई होगा, तो रिवीजन के तौर पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसका PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्विज टेस्टरी ये सारी चीज़ें जितनी भी होगी मैं लगभग 1 महीने के लिए, मतलब अक्टूबर में एग्ज़ाम है 15, तो मान के चलो कि सितंबर भर पूरा एकदम ज़बरदस्त जो है आप लोगों का जो है तैयारी मैं आपको कराऊंगा। आप लोगों का परसेंटाइज जो होगा लगभग आप लोग मान के चलो कि 95, 98, 97 ऐसे इतना करीब कम से कम लाना ही लाना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएगा तो आप लोगों के जो है इस हिसाब से जो परसेंटाइज होगा वो बनेगा। मान के चलो कि 100 में से 80, 90, 80, 85 के करीब नंबर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक।
और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग पीटी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साथ में फ्री में उनकी तैयारी कराता हूँ। एक एक जो है क्वीज़ टेस्ट सीरीज ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे जो है हमारे जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।